क्या आपने सुनी है वो कहानी जहां एक ब्राह्मण ने न्याय मांगा और कृष्ण रो पड़े। द्वारका का दरबार सजा था। भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में मृत शिशु का शरीर। वो रोते हुए बोला, मुझे न्याय चाहिए प्रभु, मेरा बच्चा मर गया है। वो ब्राह्मण कांपती आवाज में बोला, ये पहला नहीं है प्रभु, ये मेरी 9वीं संतान वाले है जो जन्म के तुरंत बाद मर गई। पूरे दरबार में मौन छा गया। हर बार मैं आया, हर बार आपसे न्याय मांगा, पर हर बार मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। कुछ क्षणों तक कृष्ण मौन रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भगवान स्वयं रो रहे थे। तुरंत अर्जुन उठे और बोले, अगर प्रभु मौन है तो अब अर्जुन बोलेगा। हे ब्राह्मण, मैं वचन देता हूं, तुम्हारे अगले संतान को कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं खुद को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। समय बीता। ब्राह्मण की पत्नी को फिर संतान हुई। अर्जुन पहरा दे रहा था अपने गांडीव और दिव्य बाणों के साथ, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्मा वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने हर दिशा में खोज की, लेकिन कुछ न मिला। उसकी आंखों में अब भय था। वो वचन निभा नहीं पाया था। अर्जुन निराश हो गया था। वो अपना वचन निभा नहीं पाया। उसने अग्नि में कूदने का निर्णय लिया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, उन बच्चों को मैंने स्वयं लिया था अर्जुन। इस ब्राह्मण का पाप नहीं था, बल्कि ये देवताओं का लीला थी। अब सब बच्चे सुरक्षित लौट आएंगे और फिर वो सभी नवजात शिशु चमत्कारिक रूप से ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। अर्जुन स्तब्ध था और कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री राम जरूर लिखें, और ऐसे ही भावपूर्ण और रहस्यमयी कथाओं के लिए प्यारे मन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।